राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा आज के दिन करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन नियम संयम का पालन करके उपवास रखा जाता है और उपवास के दिन भक्तों के जीवन को सुख और खुशहाली का आगमन उससे होता है। भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने से तन और मन पवित्र होता है और स्वस्थ हो जाता है। इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का साया भी रहने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि एकादशी का उपवास कब रखा जाएगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त कौन कौन सा रहने वाला है, इस दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और व्रत का पालन करने का शुभ समय क्या रहेगा, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब इसका समापन होने वाला है, तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को सुबह 3:44 पर। सारा दिन एकादशी तिथि रहने के बाद 11 दिसंबर बुधवार को मध्य रात्रि 12 दिसंबर यानी कि गुरुवार को 1:09 तक है इसका समापन हो जाएगा। बुधवार की मध्य रात्रि एकादशी का समापन है वो हो जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि केवल एक ही दिन रहने वाली है, इसलिए 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। इसी दिन गीता जयंती मनाई जाएगी। एक दिन पहले यानी कि 10 दिसंबर मंगलवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। इस बार चाहे गृहस्थजन हो या वैष्णवजन हो, सभी केवल 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो 11 दिसंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय है वह रहने वाला है सुबह 5:26 से 6:14 तक रहने वाला है। प्रातःकाल जो पूजा का मुहूर्त है वह रहने वाला है सुबह 5:42 से 7:04 तक। शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह रहने वाला है 5:25 से 6:47 तक। और राहु काल है इस दिन 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। राहु काल के समय में आज आप है कोई भी पूजा पाठ है या फिर कोई भी शुभ काम करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल है वो शुभ मुहूर्तों में से नहीं गिना जाता है। इस बार एकादशी व्रत के दिन दोपहर 2:27 से भद्रा लग रही है, जो कि मध्य रात्रि 1:09 तक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस बार भद्रा का जो वास है वह स्वर्ग लोक में होगा। जब स्वर्ग लोक में भद्रा का वास होता है तो पृथ्वी लोक पर शुभ फल देने वाला माना जाता है, इसलिए भद्रा का ज़्यादा विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। अब शाम की पूजा निश्चिंत होकर के आप बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं, चाहे भद्रा का समय ही क्यों ना हो। जबकि स्वर्ग में भद्रा शुभ कुर्यात् प्रचले च धनागिरी वासिनी। संस्कृत ग्रंथ पीयूष धरा के अनुसार जब भद्रा का वास स्वर्ग लोक और पाताल लोक में होता है तब वह पृथ्वी लोक पर शुभ फल प्रदान करने वाली सक्षम होती है, और अगर भद्रा का वास मृत्यु लोक पर होता है तब वह कष्टकारी माना जाता है। यही कारण है कि आपको इस बार भद्रा का बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को मध्य रात्रि 1:10 पर। देखा जाए तो 12 दिसंबर गुरुवार का समय रहेगा। रात्रि में 12 बजे के बाद तिथि बदल जाती है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा समय के बारे में। और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। द्वादशी तिथि का समापन है वो 12 दिसंबर गुरुवार को रात्रि में 10:26 पर होगा। 12 दिसंबर गुरुवार को सूर्य उदय काल सुबह 7:03 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:38 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगा। इस दिन 2 योग है वो बन रहे हैं। एक पारिघ्य योग है वह 3:22 तक रहेगा और बाद में शिव योग है वो रहने वाला है, जो कि शुभ मुहूर्त नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, अगर
अगर आप घर बनाने से संबंधित या फिर कोई नया शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप पारीघ्य योग में ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा काम करने से परेशानियां आ सकती हैं। यदि आप करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं भी आ सकती हैं या फिर कष्ट आपको मिल सकते हैं। और उसके बाद में शिव योग प्रारंभ होगा जो कि शुभ योग माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:52 तक रहेगा और उसके बाद में भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त है इस दिन सुबह 11:59 से दोपहर 12:41 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहने वाला है। हरिवासर का समय 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह लगभग 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय में आप भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं और सुबह जो भोग आदि या फिर जो पूजा पाठ आप करते हैं वह हरिवासर के समय कर सकते हैं। लेकिन भूलकर भी हरिवासर के समय में एकादशी व्रत का पारण आपको नहीं करना चाहिए। व्रत खोलने और व्रत पारण जिसको कहते हैं वो आपको नहीं करना चाहिए। और इस बार एकादशी व्रत 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह 7:04 से 9:09 के बीच में खोला जाएगा। इस बार गुरुवार को सारा दिन है वो द्वादशी तिथि रहेगी। किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाते हैं तो दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में व्रत खोल सकते हैं। व्रत पारण का है वो हमेशा तुलसी पत्र या फिर पंचामृत ग्रहण करके आपको व्रत है वो खोलना चाहिए, पारण मतलब करना चाहिए। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के घर पर आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।